खिला खिला चमन। धरती माँ, हाँ यही तो कहते हैं हम पृथ्वी को। यह है तो हम हैं, यह नहीं तो हम नहीं। लेकिन मानव की भूख और लालच इसका विनाश कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यही तो दिखाने जा रहे हैं हम इस नाटक के द्वारा, जिसका शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई विशेष बात? इस बात से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पृथ्वी लोक जा रही हूँ भ्रमण के लिए। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी लोक, ऐसी क्या विशेषता है वहाँ? सोनपरी, सुनो, पृथ्वी लोक में एक ऐसी बहुत सुंदर जगह है, भारत देश। क्या जगह है वो! चारों ओर हरियाली है, कल कल बहती नदियाँ हैं, बर्फ से ढके पहाड़ उसका मुकुट है। समुद्र भारत देश के कदमों को झूम झूम कर धोता है। रंग बिरंगे फूलों की शोभा देखते ही बनती है और इस रमणीय वन में पशु पक्षी निर्भय होकर घूमते हैं। अच्छा, ऐसी भी जगह है धरती पर? अवश्य, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है। मेरा मन करता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं और भारत देश की शोभा देखूं। यह भूमि तो वह पावन देश है जहाँ देवता मानव का रूप लेकर जन्म लेते हैं और लीला करते हैं। मनुष्य हर त्योहार पर नाचते हैं, गाते हैं और झूमते हैं। झनक पायल झनके घनक घनक गगना बोले चल बागने। चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे बिंदिया, जो तेरी गिरती है गिर जाने दे चुनरी, जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। पशु पक्षी और पूरी वनस्पति जिसकी संतान है, वह इतनी उदास और लाचार क्यों है? क्या बताओ, मेरे संतानों में आपस में संघर्ष चल रहा है। मनुष्य की लालच की वजह से पशु पक्षी और वनों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। वह लालच में अंधा होकर वनों को काट रहा है और कंक्रीट का जंगल खड़ा करता जा रहा है। मेरा चल तो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, तभी तो यह सब इतना सुना सुना लग रहा है। ये कम होते जा रहे हैं, इनमें हमारे घोंसले हैं, घोंसले में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम सब कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? आप ही बताइए। हम नन्हे जीव बेघर हो जाएंगे। इस धरती पर रहने की जगह नहीं। पेड़ों से ही जंगल बनते हैं जो हमारा आश्रय है। पेड़ कटते जा रहे हैं, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब हम हाथियों का इस दुनिया से नामो निशान ही मिट जाएगा। मैं तो पेड़ पर लगे मधुमक्खियों की चत्तों से मैं शहद खाता हूँ। अब तो इसका स्वाद भी गया। चलो सब हम जंगल के राजा के पास चलते हैं। मैं पेड़ों पर अकेलियां करने वाला प्राणी हूँ। दिन भर एक पेड़ से दूसरे इन्हीं पे लगे फलों को खाता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? चलो चलते हैं वनराज के। मेरा साम्राज्य तो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। मैं तो स्वयं लाचार हूँ। जब जंगल नहीं बचेगा तो कैसा राजा और कहाँ का राजा? ये मानव समझता क्यों
अब पेड़ों पर नहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। धीरे धीरे धरती को विनाश की तरफ ले जा रहा है। उन सब जानवरों के नाम और तस्वीरें सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलेंगी। जब आप जैसे ताकतवर जानवरों का यह हाल है तो हमारे जैसे छोटे छोटे कीड़ों का क्या हाल होगा। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती गर्मी में तो हम झुलस ही जाएंगे। कहते हैं कि पृथ्वी शुरू में आग का एक गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और इस पे जीव जंतु आए, लेकिन जिस तरह मनुष्य इसका विनाश कर रहा है, ऐसे तो ये पृथ्वी फिर से आग का एक गोला बन जाएगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। हम विषैली वायु को पी जाते हैं, बदले में प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को संतुलित करते हैं, फिर भी हम पर संकट क्यों? हजारों पशु पक्षी हमारी बाहों में आश्रय लेते हैं, घर बनाते हैं, फिर भी हमें काटा जाता है, क्यों? हमसे ही धरती पर तूफान जैसी सुंदरता है, ठंडक है, फिर भी हम महत्वहीन। यह मनुष्य तो इतना मूर्ख है कि अपनी बेटियों को माँ के कोख में ही मार देता है, जो कि उनका ही खून है। वह ये भी नहीं समझता कि बेटी नहीं होगी तो सृष्टि भी खत्म हो जाएगी, फिर हम तो पेड़ हैं। पेड़ों को सबसे बड़ा दानी और परोपकारी कहा गया है। हमारे शरीर का एक एक अंग मानव के काम आता है। हाँ, तुम सबकी भी बातें मैंने ध्यान से सुनी। हम हैं तो जीवन है, हमारे बिना कुछ भी नहीं। हमारा विनाश तो प्रकृति का विनाश। आजकल तो मनुष्य अपनी बेटियों को ही मार रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या देकर जाएंगे और क्या छोड़कर जाएंगे अपनी संतानों के लिए। ये मनुष्य बड़ा ज्ञानी, बढ़ते पेड़ को जैसा पानी, सिर पीठ पछताएगा, अपने विनाश को बुलाएगा।